नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी 6.2 का पहला क्वेश्चन। और बहुत अच्छी तरह से आप देखिए, ये क्वेश्चन अगर छूट जाएगा ना तो आपका अंक 2 छूट जाएगा। कितना अंक छूटेगा? 2 छूटेगा। अगर एक क्वेश्चन छूटा तो 2 अंक बिहार बोर्ड से आप कम ले रहे हैं, ये जान जाइए। तो इस चीज़ को देखते हुए आप 2 अंक अर्जित करने के लिए यह वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि 2 अंक भाई छूट जाएगा। हम ये कहते हैं कि 2 अंक छूट जाएगा। 0.005 अंक जो होता है ना, बहुत जीवन में बहुत बड़ा वैल्यू होता है। और आपको 2 अंक का बात है। अब क्या कहें, 0.005 अंक कितनी बड़ी जीवन में परिवर्तन ला देता है, लेकिन ये 2 अंक है तो कितना बहुमूल्य आपको ये चीज़ दे रहे हैं। तो इस चीज़ को देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको आकृति 1 और 2 में DE समांतर BC है। फर्स्ट में EC और सेकेंड में AD को ज्ञात करें। पहला आकृति में कह रहा आपको ED ज्ञात करने, दूसरी आकृति में कह रहा AD ज्ञात करने। बस इतना ही बात कर रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हमको, और ज़्यादा कुछ नहीं। अब 6.1 का आपको है, और बहुत आसान तरीका से फिगर को पहले समझ लेते हैं। चलो फिगर समझ लेते हैं। यहाँ से देखो, फिगर समझ लेते हैं। सीधा बात है, फिगर यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, और यहाँ सीधा एक बार में काट दिया। यहाँ आपको A दिया हुआ है, इसके बाद B दिया हुआ है, इसके बाद C दिया हुआ है, उसके बाद E दिया हुआ है, उसके बाद D दिया हुआ है। इसका मान 1.5 दिया है, इसका 3 मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, और इसका भी मान सेंटीमीटर में है, और इसके बाद आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ मतलब यहाँ देखिए लाइनिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं दिखता होगा जो बच्चों को, इसलिए कर दिए। ये किया हुआ और कुछ भी नहीं कहने के लिए करा। सिर्फ एक बात समझिए, जब ये कोई भी त्रिभुज में आपको कोई भुजा आके काट दे, जब ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कोई अलग कोई भुजा आके अगर प्रतिच्छेद कर दे यानी काट दे, इस चीज को समझना होगा। यानी AD जो है ना आपको DE के बराबर है, AD जो है ना भुजा DB के बराबर है, AD जो भुजा है DB के बराबर है। अब यहाँ देखो, AE भुजा जो है EC के बराबर है, AE भुजा जो है EC के बराबर है, ये देखना है। अब देखो 1 नंबर का है ना। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन दे रहे हल। अब एक आकृति फर्स्ट से, आकृति क्या कर रहे हैं, फर्स्ट से, और सीधा सा बात है, आकृति क्या कर रहे हैं, फर्स्ट से। अब इस पे हमको काम करना, ये त्रिभुज पे काम करना। ये त्रिभुज आपको बहुत फायदेमंद होगा बिहार बोर्ड के लिए, जो भी बच्चों देख रहे हैं। और देखिए अब ये देखो क्या दिया हुआ है, देखो DE समांतर, यहाँ देखो DE समांतर क्या है, BC। DE समांतर कितना है, BC। DE समांतर यानी ये समांतर का ये लाइन है। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में कभी ऐसे प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अगर कर जाएगा तो समांतर नहीं कहलाएगा, अगर ये कर जाएगा तो फिर समांतर नहीं कहते उस त्रिभुज को। तो सीधा बात देखो, ये क्या है, ये और ये त्रिभुज आपको समांतर। आकृति फर्स्ट से DE समांतर आपको हो गया BC, DE समांतर हो गया आपको BC। और ध्यान दीजिए, और आपको क्या दिया हुआ है, AD बटा क्या हो जाएगा, BD बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा क्या हो जाएगा, EC बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा EC। बहुत अच्छी से देखिए, और यहाँ देखो A और D का मान देखिए। AD का मान कितना है, 1.5 बराबर। BD का मान देखिए, D और D का मतलब 3 बराबर दीजिए। A और E का मान देखिए, A और E का, और E और C का वैल्यू देखिए, E और C का वैल्यू देखिए। बस बिल्कुल यही था, कुछ भी नहीं है, मान बैठाए त्रिभुज से और ज़्यादा कुछ नहीं लिए। ये तो देखिए AD कहाँ से आया, A और D बट्टा क्या होगा, ये जो लाइन खींचा गया ना वो D और B हो गया। यहाँ से फिर ये किए, उसके बाद यहाँ देखो A और E बट्टा कर दिए E और C। उसके बाद देखो AD का वैल्यू आपको देखो ये 1.5 है। उसके बाद देखिए BD का वैल्यू आपको ये 3 है,
उसके बाद आप देखिए ए ई का वैल्यू आपको 1 है। उसके बाद देखिए इसी का वैल्यू आपको कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ देखो कुछ भी दिया है, इसी का वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए हमको देखो बनाना है। इसी को इससे गुना कर देंगे, इसी को क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। देखो 1.5 इसी बराबर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ इसी बराबर जो हो जाएगा, इसी बराबर जो हो गया आपको, यहाँ देखो 3 बटा क्या हो जाएगा 1.5। यहाँ आप देखिए दशमलव को उड़ाइएगा ना, आप ऊपर में एक 0 डाल दीजिए, कोई बात नहीं। 30 बटा क्या हो जाएगा 15 दूना क्या होता है 30। इसी का जो एक्चुअली रिजल्ट आया है, इसी का जो एक्चुअली रिजल्ट आया है कि 2 आया है। ये देखिए क्या आया है 2 आया है। दशमलव यहाँ देखो उड़ाए, एक अंक, दशमलव के एक अंक, यहाँ 10 गुना कर देंगे और 10 गुना 3 क्या 30 नहीं होता है। डायरेक्ट 30 0 बैठाओ ना बाबू, डायरेक्ट 0 बैठाओ, बस बन गया। चलो अब आगे देखते हैं। बन गया, ऑलरेडी बन गया, तो इसको समझ गए होंगे। और 2 अंक आप पाइए। बच्चा हल्ले मत करो। अब 2 अंक आप पाइए, ये क्वेश्चन प्लीज बनाइए और 2 अंक पाइए बिहार बोर्ड के लिए। तो चलो इसको बनाते हैं। और उसके बाद अब आकृति देखिए दूसरी में कह रहा है, पहले ही प्रश्न में डबल आकृति के साथ आपको दिया है। डबल आकृति यहाँ देखो त्रिभुज ऐसे कर दिया है। रे एक इंक का डिब्बा लेके आओ बच्चों। ये देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपको सी हो गया, और कहीं से भी एक भुजा निकाल दिया है। क्या किया, कहीं से एक भुजा निकाल दिया। ये डी हो गया, ये ई हो गया, समझ गए ना। ये देखो 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये आपको क्या 5.4 सेंटीमीटर इंक का डिवाइड कर, और ये दिया हुआ 1.8 सेंटीमीटर। बस कुछ भी नहीं दिया। देखो एक भुजा, 2 भुजा, तीसरी भुजा, चौथा भुजा नहीं दिया गया है। तो वो चौथा को निकालना हमको कैसे निकालना है, यहाँ देखिए पहले वाले चित्र जो बताए थे सेम बात वही बात है। पहले वाले चित्र ए डी बटा क्या होगा डी बी, और ए ई बटा क्या हो जाएगा ई सी, बस यही पे। और समांतर आपको क्या है डी ई बटा क्या है बी सी है समांतर। आकृति यहाँ देखो लिखो, आकृति सेकेंड से, आकृति सेकेंड से, आकृति सेकेंड से। तो क्या है यहाँ देखो डी ई समांतर, डी ई समांतर बी सी है, डी ई समांतर क्या है बी सी है। अब ध्यान दीजिए बी सी है, तो अब क्या दिया है ए डी बट्टा आपको, यहाँ देखो ए डी बट्टा आपको क्या हो जाएगा डी बी हो गया, बराबर यहाँ देखो ए ई बट्टा आपको हो गया ए ई बट्टा, चलो बैठो, ए ई बट्टा आपको यहाँ देखो ए ई बट्टा आपको हो गया ईसी हो गया, ईसी हो गया। अब ध्यान दीजिए एडी का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है, एडी का वैल्यू देखो कुछ भी नहीं दिया गया है, एडी का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया। क्या गेंद आया है, क्यों तुम लोग खेल रहे गेंद बैट, अभी तो वक्त तो नहीं है खेलने का। चलो इकला जा जा, क्या एडी का वैल्यू आपको क्या निकला है, यहाँ देखो एडी का वैल्यू आपको कुछ भी नहीं दिया है, नहीं देंगे। डीबी का वैल्यू आपको यहाँ देखो एडी बटा क्या डीबी का वैल्यू आपको क्या आ गया है 7.2 बराबर ए का वैल्यू आपको दिया है 1.8 और बटा इसी का वैल्यू दिया है 5.4। बस इतना ना, थोड़ा एक बार इंक डाल लेते हैं, थोड़ा कम दिखता है और डाल लेते हैं फटाफट। तब तक सोचिए कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, और कीजिए जल्दीबाजी में कीजिए, लेट मत कीजिए, गुना कीजिए, गुना कीजिए, लेट कीजिएगा तो देर हो जाएगा। और गुना कीजिए क्रॉस यदि गुना करते हैं ना बहुत अच्छा हो जाएगा। क्रॉस गुना कीजिए, इसको गुना इससे कीजिए, इसको गुना इससे कीजिए, इसको गुना इससे कीजिए, इसको गुना इससे कीजिए, जल्दी कीजिए, लेट मत कीजिए। अच्छा चलिए फिगर को मिटा दे, चलिए फिगर मिटा देते हैं, यही कर देते हैं अच्छा से। और यहाँ देखो इस चीज को, यहाँ इसको ए डी को मतलब 5.4 गुना ए डी बराबर ये गुना ये
यानी कि 7.2 गुना क्या हो गया 8.2, ये हो गया। सीधा सा बात देखो, ये 54 है तो एडी बराबर 7.2 गुना 1.8 बट्टा क्या हो गया 5.4, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए दशमलव, ये चीज को हमको काटना है, क्या करना है, इनको हमको काटना है दशमलव को, यानी 72 गुना 18 कर देते हैं, अलग में कीजिए 72 गुना 18, 8 दूना 16, 7 8 56, 56 1 57, और ये क्या हो जाएगा 2 7, ये क्या हो 6, और क्या हो जाएगा 7 2 9, और 7 5 12 1 13, तो दशमलव 2 1 1 2 1 1 2 13 ये हो गया, मतलब 1396 हो गया, सही है ना। 8 दूना 16, 8 7 56 1 57, 2 1 2 2 7 7, अब यहाँ तो 6 1 6, 7 2 9, 7 5 12, ओ सॉरी 12 है ना, 7 5 12, 7 2 9, 7 5 12, क्या हो गया 1296 में आपको 54 से भाग देना है, 54 से भाग देना है, 1296 में आपको 54 से डिवाइड करना है। एडी बराबर है रे, एडी बराबर, अब ऐसे भी देखो 18 तिया क्या हो जाएगा, 18 तिया 54, क्या है 24 तिया 72, 4 तिया 12, 24 तिया 72, डायरेक्ट भी काट दिए, उतना गुना भागा करने का कोई आवश्यकता नहीं, 2.4 हो गया। एडी का जो वैल्यू निकल के आया है 2.4, देखिए 18 तिया 54, 3 24 गुना 3 72 होता है 2.4, देखिए ये आंसर आ चुका है। और इससे भी आप 2 अंक लीजिए, अगर 4 अंक यानी 2 अंक, एक एक अंक का क्वेश्चन था, अगर मान लो 2 अंक आ गया तो आप बहुत बड़े खुशहाल बन गए हैं। 2022 में निश्चित हम कहते पूछेगा ये क्वेश्चन, अवश्य पूछेगा, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो आप इन चीज़ को देखिए और अच्छे से आप क्या कहते हैं तैयारी कीजिए, हमको विश्वास है कि आप अच्छे डिवीज़न से पास करेंगे और मुझे भी खुशी मिलेगा। और थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।